आज हम पढ़ाएंगे 1857। ये था क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति एकाएक नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सी कहानी थी। कहानी कुछ और थी जो सुनाना चाहता हूँ। जैसे 1773 रेगुलर एक्ट आया। जिसे शुरू से सुनाते हैं। 1600 में क्या आया? अंग्रेज आया। 1600 में अंग्रेज आया। तो अंग्रेज सबसे पहले कौन आया? कैप्टन हॉकिस आया। कैप्टन हॉकी आया है ना। कैप्टन हॉकी जो है कहाँ गया? कैप्टन हॉकी गया अकबर के दरबार में। कौन चलता नहीं। तो अकबर के दरबार में गया तो कहा कि हम आपके साथ मसाला का व्यापार करने आए हैं। तो अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में आ चुका था। अंग्रेज 1600 में आ चुका था। अब 1608 में अंग्रेज आया कैप्टन हॉकी। कैप्टन हॉकी ये कब आया? 1808 में कैप्टन हॉकी आया। उस समय अकबर मर चुका था। अकबर के बेटा था जहांगीर। का क्या करने आए भाई साहब आप? का देखिए आप राजा हैं इस मुल्क का, जो हमको थोड़ा सा जमीन दे देते हम इस पर व्यापार करें। हमको उसको लगा कि नहीं ये आदमी कुछ गलत सलत है। कैप्टन हॉकी को माना कर दिया। कहा नहीं हम नहीं, आपको जमीन नहीं देंगे। फिर आया 1816 में। तब आया सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल आया। ये क्या कहा कि हो हम कैप्टन हॉकी कहा कि गेलुअल जमीनमा मांगे ले, मर्दवा इनकार कर दल को जो हारा वाली से मांगी। तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। उसको कहा कि है हम आपको दौलत से भर देंगे। सती औरत को होता है श्रृंगार, सोने का श्रृंगार। तो सोने का श्रृंगार दिया उसको और वो दे दिया लालच में उसको जमीन। सबसे पहले उसने सूरत में फैक्ट्री बनाई 1854 में। सूरत में फैक्ट्री बनाई लेकिन फैक्ट्री वह कामयाब नहीं। सूरत में फैक्ट्री बना लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर ना उसको कलकत्ता में फैक्ट्री बनाना पड़ा दूसरा। अब फिर मुंबई में बनाया, फिर उसके बाद सूरत में बनाया। तो इस तरह से 3 प्रक्रिया उसको साथ गुजरना पड़ा। अब आइए बात है 1857 की क्रांति। 1764 में बेदरा का युद्ध हुआ जिसमें उधर था टीपू सुल्तान। 1792 में टीपू सुल्तान मारा गया और रंगपट्टनम की संधि हुई। उसके बेटा की हत्या की गई और सती प्रथा को बंद किया गया। ये सारी घटनाएं घट रही थी और अंग्रेज हिंदू देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। कुछ कर नहीं रहे थे इसलिए कि अंग्रेज इतना जितना भी काम कर रहा था वह हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम नहीं कर रहा था, वो सही काम कर रहा था। लेकिन 1857 में एक मंगल पांडे था। वह जो है जात का ब्राह्मण था और रोज दिन पूजा पाठ करता था। रोज दिन एक दिन वह पूजा पाठ करने जा रहा था मंदिर में तो एक डोम जो है झाड़ू बहार रहा था। तो
वो जैसे झरुआ बाहर है ना तो उसको डांटा है, तो वह छूत जाते हैं मर्दवा तेकन आया करके हगुएम बाहर ना, पूजा पाठ नहीं कहीं है और तो आकर के हगुएम बाहर लगने। उस डोमा को बड़ा गदब लगा, मैंने एससी का डिक्टेट था, तो उसको बड़ा अचंभव लगा करके हमारा जो झरुआ से परलो पर यहाँ जरा इतना जबूर बुझे लो हैं, सिपाही नहीं हो तहाँ जखने सुअरिया वाला चरबिया निकाल करके तत्ता से खींचो तकने नहीं पता चलो कि धर्म नष्ट होबो कि होबो। इस बात को मंगल पांडे के छाती में घर गया कि हम हिंदू समाज हैं, गाय हमारी माता है, और फिर किस बात का हमको गाय की चर्बी को हम ऐसे करके खींचते हैं और इसको हमको मारना पड़ता है। यह बात वो हैंडसन कप्तान था, हैंडसन 34वां रेजिमेंट का कप्तान था, 34वां रेजिमेंट का कप्तान था और उसका कप्तानी करता था हैंडसम। हैंडसम से वो डायरेक्ट सवाल पूछ दिया कि आप ये बताइए कि इसमें सुअर और गाय का चर्बी है। तो हैंडसम तो संभल गया पहले नंबर, खाना नहीं कौन कहता है सुअर गाय का चर्बी है, नहीं बल्कि ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो है इस चर्बी को खींचेंगे नहीं, दांत से नहीं खींचेंगे। अब इस बात का जिक्र जो है पूरे आग की तरह फैल गया सेना में, पहले बात को समझते जाइएगा, पूरे आग की तरह फैल गया सेना में कि मंगल पांडे यह उजागर कर दिया कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी है। अब देखिए कोई भी चीज़ जो होता है ना, अगर मार्केट में आ गया तो वह आग की तरफ फैलता है। यही बात पूरे हिंदुस्तान में सेना के साथ फैल गई कि यह जो चर्बी है, कारतूस है, वह है सुअर और चर्बी का। अब इस बात को इसको विश्वास नहीं हुआ मंगल पांडे को, वो चला गया जहाँ बनता था थी बंदूक की गोली फैक्ट्री में, वहाँ चला गया और वो अपनी आंखों से देखा कि वास्तव में सुअर की चर्बी को और गाय की चर्बी में कारतूस भरा जा रहा है। अब मंगल पांडे को पूरा एहसास हो गया था कि हम मेरा धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, या तो हिंदू हैं तो गाय हमारी माता है, मुस्लिम है तो सुअर हराम है, तो दोनों को धर्म को क्या कर रहा था, वो भ्रष्ट कर रहा था। अब यह क्या हुआ, मंगल पांडे मेरठ शहर पड़ता था, उत्तर प्रदेश में पड़ता था। प्रथम बंदूक था ब्राउन ब्रेस, ब्राउन चलो नहीं करता यार, प्रथम जो बंदूक था ब्राउन ब्रेस, ब्राउन ब्रेस था। इस ब्राउन ब्रेस से बदल करके अंग्रेज लाया था एनिफेंटा बंदूक। कौन लाया था? हाँ, एनीफील्ड राइफल लाया था, एनीफील्ड राइफल लाया था। अब इसमें क्या होता था एनीफील्ड राइफल में कि एक कारतूस मुंह से चीर करके उसमें भरते थे, अब भर करके अच्छा से ठोक ठाक करके अब फिर सीधा करके ठाई मारते थे, अब फिर औसी करते थे। अब औसी लगल था परेड में सिखाया जा रहा था कि इस कारतूस को ऐसे करके चीरना है, हैंडसम था, ऐसे करके मुंह से चीरना है और इसको भरना है, ऐसे गोली मारना है और ऐसे करना है। उसी समय मंगल पांडे को सबसे पहले कहा कि मंगल पांडे जैसे हम किए हैं, गोली ऐसे किए हैं और उसे तुम भी करो। तो कहा ठीक है। वो जान ही गया मंगल पांडे कि मेरा तो धर्म नष्ट हो भी किया, अब हम जी करके क्या करेंगे। देखिए एक इंसान का, जैसे हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म मेरा प्यारा है, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म प्यारा है। मंगल पांडे कहा कि अब हम जी करके क्या करेंगे जब मेरा धर्म ही नष्ट हो गया। वो ऐसे करतूस मुँह से तोड़ा, अब भरा और एक मरते हैंडसम पर ही गोली दाग दिया। बस उसको बचाने के लिए वो और लेफ्टिनेंट था ब्रॉसली,
और ब्रोसली को तलवार वो रखता था, जैसे आप देखिएगा अक्सी में कि वो तलवार देता था और वो राइफल देता था। बस एक ही बार गोलियां चला गोलियां जो है वो एक ही बार चला तो उसको मारा एक अंग्रेजवा को, और दूसरा जो लपका उसको तलवारिया खींच करके अब मंगल पांडे गर्दनिए काट दिया। और उसी समय मंगल पांडे कूद गया पूरा सिनेमा में, कहा आज से हम विद्रोह करते हैं अंग्रेज के खिलाफ, और वही तलवार भांजते हुए वहीं से निकल गया। देखिए इतनी घटनाएं घट गई। वहां सेना 1 लाख था, हजारों सेना था, मंगल पांडे को कोई नहीं रोका, मारते चला गया और चले थे इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए वो निकल गया। लेकिन अंग्रेज को इस बात का खबर मिल गई, किसको? उस समय था गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। उस समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को सूचना दी गई कि मंगल पांडे ने 2 आदमी की हत्या कर, 2 अंग्रेज की हत्या कर दिया। ठीक है, मंगल पांडे को अब देखिए सगरो माने क्या है, उसका सिपाही है तो और उसका वेतन उठाता है, कोई जरूर सूचना दे देगा कि हाँ मंगल पांडे कोयली बीघा में खड़ा हो फलना जगह, कोई सूचना दे दिया। हुआ क्या, कि मंगल पांडे को जीते पकड़ लिया और 30 अप्रैल कुछ लिखा होगा, हाँ 8 अप्रैल याद रखिएगा, 8 अप्रैल को मंगल पांडे एगो दलान में सुतल था। अब पूरा फौज उसको घेर लिया दलने को। मंगल पांडे उठाया, सोचा कि आत्महत्या कर ले, लेकिन इतना ना सिपाही था उसको बंदूकवा पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया। और उसके बाद अंग्रेज चाहता था कि अगर कोई विद्रोह करता है तो सारे आम फांसी दिया जाए ताकि दूसरा सैनिक भी जो है विद्रोह नहीं करे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या किया गया, बीच सड़क पर फांसी दे दिया गया। अब यह कहानी जो है, मंगल पांडे एक मर गया लेकिन 100 मंगल पांडे को जीवित कर गया। अब कुल क्रांति जो है, सिपाही जो है, यह बात को सोचना शुरू कर दिया कि मंगल पांडे गलत कहाँ कहा, मंगल पांडे गलत कहाँ था, मंगल पांडे तो सही था। अगर कोई मेरी धर्म से अगर नष्ट करता है मेरा धर्म तो हम उसका विरोध तो करवे करेंगे। इसलिए सेना में यह बात फैल गई कि मंगल पांडे सही था, अंग्रेज गलत था। और यह कहानी पूरे आग की तरफ फैल गई और 10 तारीख माने 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लगी और 10 अप्रैल 10 कहते हैं 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति फूट गई। मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ से सारे विद्रोह सिपाही जो है अपन अपन राइफल लिया और जितना अंग्रेज पकड़ाए उतना गोली से मारना शुरू कर दिया। कहा नहीं अब कुछ न होता, जितना पकड़ाओ अंग्रेजवा उतनी ठोक दे। ये बहू झूठ मूठ के हम लोग को ऐसे कर रहा है। अब हुआ क्या हाँ 10 मई 1857 को क्रांति फैल गई। क्रांति का निशान होता है और वह निशान था रोटी और कमल का फूल। अब देखिए वहाँ से चला क्रांति, पटना पहुँचा। पटना में एक पीर अली था जो रेलवे स्टेशन के दुकान पर देता था, किताब का दुकान देता था बेचारा। वो देखा कि
अहो कोची आ रहे शिव के बाहर बड़ी सिपाही आ रहे हैं कल गया हुआ है जैसे अंग्रेज में लोग काटो बस पीर यानी जो है वहाँ विद्रोह कर दिया। वो भी 2-4 को थी अंग्रेज को मार दिया और मेरठ से चला कहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह के यहाँ। 80 बरस के थे बाबू वीर कुंवर सिंह। उनका घर था बलिया घर था और जगदीशपुर के रहने वाले थे, है ना। बाबू वीर कुंवर सिंह वहाँ गया, कुल सेना करीब 10,000 सेना उनको घेर लिया। तो बाबू वीर कुंवर सिंह 80 बरस की उम्र के थे। वो घर से निकले कि क्या बात है, कल के देखिए आप जगदीशपुर के जमींदार हैं, जगदीशपुर के आप जमींदार हैं और हम सब जो है आपको राजा माने, माने यहाँ का जैसे मेन आदमी माने। जैसे कोई घर है, कोई गांव है, तो जगदीशपुर के थे जमींदार थे और उसको मेन आदमी मान लिया जे आप जो है अंग्रेजों का प्रति विद्रोह कीजिए, हम आप लोग के साथ हैं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत लड़ाई लड़े और बहुत जल्दी ही क्या किए, आरा पर कब्जा कर लिए। जैसे आरा के सचिवालय है, आरा का डीएम ऑफिस था, पुलिस ऑफिस था, दानापुर था, ये सब में क्या हो गया, बाबू वीर कुंवर सिंह का झंडा लहराने लगा, रोटी और कमल। और वहाँ के सेना जो था सभी चीज अंग्रेज भाग गए। बाबू कुंवर सिंह झंडा लहरा दिए। अब इतनी नहीं हुआ, अब आगे बढ़िए। आरा से इलाहाबाद से लियाकत अली। अब देखिए कुल सेना कहाँ जा रहा था, दिल्ली की ओर। किसके साथ, बहादुर शाह जफर द्वितीय से मिलने, बहादुर शाह जफर द्वितीय से मिलने कि भाई ये तो बाबू वीर कुंवर सिंह है, ये हैं, हम बहादुर शाह से मिलेंगे। और बहादुर शाह किस लिए, वह मुगल बादशाह के वंशज हैं, बहादुर शाह मुगल बादशाह के वंशज हैं, इसलिए उसको राजा बनाओ और ये सब सती प्रथा को बंद करो। तो वहाँ इलाहाबाद मिलता है रास्ता में, तो इलाहाबाद से लियाकत अली वहाँ से विद्रोह कर दिया। वो भी जो है अपनी, जैसे हम इसे यहाँ पर ही ये लियाकत अली है इलाहाबाद के, और लियाकत बहुत अच्छा आदमी था, वो भी जमींदार था। लियाकत अली जो था जमींदार था, तो 1500 आदमी उसके पास भी था। और मान लीजिए 1500 आदमी है, आज जब 500 थी 100 सेना है तो अंग्रेज का, तो मार दिया, करे नहीं मारो जितना पकड़ाओ वहाँ मारा। अब आगे बढ़िए। झांसी में लाल डलहौजी क्या किया था कि माने झांसी का जो पति था उसको मार दिया था। और जब माने झांसी की जो रानी थी वो एक गोद लिया था पुत्र को कि हम इसको झांसी का राजा बनाएंगे। और लाल डलहौजी क्या किया कि उसको राजा बनने से मना किया और उसकी सारी सेना को हड़प लिया, रानी लक्ष्मीबाई को। अब रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि हम अंग्रेज से बदला लें, और यही 1857 की क्रांति में उसको बल मिल गया। जैसे मान लिया जाए कहाँ से था, झांसी के, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अब आइए बरेली से भी खान बहादुर खान वहाँ से बरेली से वहाँ से छोड़ दिए। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, कानपुर से नाना साहेब, और फतेहपुर से अजीमुल्ला, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। माने इतना आदमी जो है अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 1857 की क्रांति फैल हो गई। इसके पीछे कारण था क्या, कहता है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अमेरिकी माने यहाँ पर ही हुआ क्या
कि बहादुर शाह जफर की घरवाली ही बेवफा निकल गई। उसमें क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर 2 शादी किया था। पहली पत्नी जो था वो जाकर के अंग्रेज से मिल गया और उससे भी वो बेटा था बहादुर शाह जफर से, और वो जाके क्या कह दिया अंग्रेज से कि हमारे मर्दावा जो है को दिल्ली के, देखो क्या कहता है, जिन्नत महल नाम था, है ना, लॉर्ड कैनिंग से जाकर के मिल गया और उसको सूचना दिया कि हमारा मर्दाना जो है रात में हुमायूं के मकबरा में छुपल है, जे जाकर के उसको पकड़ ला, हम ओकरा मार दिया और हमारे बेटवा के राजा बना दिया। तेने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अब इस बात को लॉर्ड कैनिंग उसको विश्वास दिलाया जिन्नत महल को कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे को बेटा है तो हाँ तुमको हम बेटा को राजा बना देंगे, हमको बताओ कि बहादुर शाह जफर कहाँ लुका हुआ है। वो जाकर के घरे बता दो कि क्या ही रुकल हो कोई जा। वो जी परी बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नहीं किया, उसका 2 बेटवा जो था, वो जो रानिया जी थे, एक बेटा उसका था और एक बेटा और था, दोनों को मुड़िया काट दिया और थलीवा में बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया और कहा कि अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई जो लड़ा तुम अंग्रेज के खिलाफ, उसके एवज में तुम्हारा बेटा को मूड़ी काट के पेश की। और क्या किया, कहा बहादुर जफर को मारो नहीं, इसको मारो नहीं, इसको जीते जी लंगूर भेज दिया, कैद कर करके जहाँ बर्मा पड़ता है वहीं बेचारा मर गया। तो 1800 क्रांतिकारी जो था वो अपने आदमी उसको धोखा दिया, अंग्रेज को अपना ही आदमी उसको समर्थन कर दिया। इसी चलते 1857 की क्रांति फैल हो गया और यह समाचार कहाँ चला गया, लंदन, और लंदन से मजबूत सेना आई, प्रशिक्षित सेना आई और हर एक आदमी को मारने के लिए हर एक आदमी प्रशिक्षण किए हुए था। इसे ऐसे गोली मारता था न, तो जब वहाँ मारा तो उसके पैर में लगे चाहे माथा में लगे वो लग ही जाता था, ऐसा अंग्रेज था। अब देखिए किसको किसने मारा इसको बताते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह को मारा विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। विलियम टेलर और विसेंट आयर ने बाबू वीर कुंवर सिंह को गोली मारा नहीं, विलियम आयर विसेंट आयर जो था वो हाथ में गोली मारा बाबू वीर कुंवर सिंह को, गंगा पार कर रहे थे तो कहे कि हे गंगा माँ, ये दुश्मन का गोली है और इस गोली से हाथ में लग गया है, इसको हम नहीं रखेंगे। वही हाथ पर काट करके गंगा में बहा दिया, हाथ को काट करके गंगा में बहा दिया और 3 दिन के बाद वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आइए लियाकत अली, उसको कर्नल नील ने मारा, पटना में कर्नल नील खोज करके लियाकत अली को मारा। उसके बाद बेगम हजरत महल को कैंपबेल ने मारा, बेगम हजरत महल को कैंपबेल ने मारा। झांसी को हुरोज ने मारा है। झांसी को जहाँ मरा तो हुरोज जो है वो उसके लाश को मैंने रात में गोली माना कि हुरोज मर गया है लक्ष्मीबाई, लेकिन सटा नहीं। अंत में सवेरे हुआ तब जाकर के उसको देखा कि रानी लक्ष्मीबाई है, तब मरा। और वही हुरोज कहा कि मर्दों के भीड़ में एक औरत जो है मर्द थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। बरेली से खान बहादुर खां को विसेंट आयर ने मारा, विसेंट आयर ने मारा। उसके बाद मौलवी अहमद उल्लाह को कर्नल नील ने मारा, कर्नल नील 2 को मारा, एक लियाकत अली को मारा और उसके बाद मौलवी अहमद उल्लाह को मारा। कानपुर से नाना साहेब कंपेल को मारा, नाना साहेब कानपुर में से
कंपेल ने मारा। फतेहपुर से अजीमुल्ला को जनरल इरॉन ने मारा और दिल्ली से बहादुर जफाकर को निकेल्स और हडसन ने मारा। ये सब मारा और ये सब क्रांति का मौत हो गया और फिर से भारत गुलाम हो गया। अब कहा लॉर्ड कैनिंग को जो जनरल डायर था उसको वायसराय बना दिया कि वाह 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 अच्छा काम किए हैं, भारत के लोगों को मारे। तो लॉर्ड कैनिंग को जो जनरल था उसको वायसराय बना दिया और जो पहले कंपनी राज करती थी, एलिजाबेथा का राज था, उसको रानी विक्टोरिया कहा कि हम प्रशासनिक राज होगा। अब जो है इस पर प्रशासन ब्रिटेन का सीधे दखल होगा। अब हो गया 1857 की क्रांति हैल हो गया। इसके पीछे कुछ इतिहासकार जैसे सावरकर थे और बहुत से इतिहासकार बहुत सी बातें लिखी कि सेठ साहूकार ने 1800 क्रांति में भाग नहीं लिया, मजदूर भाग नहीं लिया, किसान भाग नहीं लिया, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग इसमें भाग नहीं लिए। जैसे महात्मा गांधी भाग नहीं लिए और सब आए जितने भी थे ये सब भाग नहीं लिए, इससे कोई मतलब नहीं रखे। तो यही क्रांति का फैल होने का कारण था और भारत फिर से गुलाम हो गया। अगले दिन कुछ और चलेंगे। धन्यवाद।